बच्चे जो है ना इब्तदाई बरसों में, यानी कि जब वो पढ़ना शुरू करते हैं, उनका स्कूल लाइफ स्टार्ट होता है, तो इब्तदाई यानी कि शुरू के साल में क्या करते हैं, दीवार पर नहीं तो फर्श पर नहीं तो अपनी कॉपियों में आड़ी तिरछी लकीरें बनाते हैं। तो जुबान की आमोजिश में इस मराहिल को क्या कहेंगे, यानी कि इस चरण को क्या कहेंगे, बताइए। जो बच्चे आड़ी तिरछी लाइनें फर्श पर, दीवार पर या फिर कॉपी में खींचते रहते हैं पहले साल के अंदर, जब वो सीखना शुरू करते हैं, आमोजिश की शुरुआत होती है, तो उसको क्या कहेंगे। चार ऑप्शन है आपके साथ। आड़ी तिरछी लकीर में बनाना, ये तो नहीं होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ही बोल रहा है। यही सेम टू सेम आंसर में कैसे हो जाएगा, ये बोल रहा है कि आड़ी तिरछी लकीरें बच्चा बना रहा है, तो जुबान की आमोजिश में इस चरण को क्या कहेंगे, इस लेवल को क्या कहेंगे। ऑप्शन ए में दे दिया आड़ी तिरछी लकीर में बनाना, ये तो नहीं होगा। बी में हंगामी खानदगी, सी में है लिखने की महारत और डी में है तरसीमी फरोग। तो जो बच्चा आड़ी तिरछी लाइनें बनाता है ना, चाहे दीवार पर बनाए, चाहे वो फर्श पर बनाए, चाहे कॉपी में, तो वो होता है हंगामी खानदगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं, हालांकि सी आप लोग लगा रहे हैं और कुछ लोग डी भी, तरसीमी फरोग। चलिए, यहाँ पर सदफ ने ऑप्शन नंबर बी लगाया था, वेरी गुड। आपका जवाब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। जबान की आमोजिश के अवाइली बरसों में कहानियां, यानी कि पहले साल में कहानियां डॉट डॉट होती हैं, क्या होती हैं। तो ऑप्शन ए में है जबानी याद करने के लिए, बी में है जबान की आमोजिश के लिए खाम मवाद, या फिर दोहराना और बाज पैदावार, या फिर इनमें अपने समाज की आमोजिश। क्या होगा। यहाँ पर सवाल पूछा है कि जबान की आमोजिश के अवाइली बरसों में, यानी कि पहले साल में कहानियां होती हैं, तो क्या होती है। जबान याद करने के लिए, जबानी याद करने के लिए कहानियां होती है, नहीं। जबान की आमोजिश के लिए खाम मवाद या फिर दोहराना और बाज पैदावार, नहीं, ये नहीं होगा। अपनी समाज की आमोजिश, ये भी नहीं होगा। जबान की आमोजिश यानी कि जबान सीखने के लिए ये एक रॉ मटेरियल का काम करता है। खाम मवाद, खाम मवाद का मतलब होता है रॉ मटेरियल, यानी कि जो कहानियाँ बच्चों को सुनाई जाती हैं, उससे जबान की आमोजिश यानी कि भाषा सीखने में वो रॉ मटेरियल का काम करती है। कुछ कुछ ऐसी कहानियाँ होती है जिसमें से ऐसे ऐसे लफ्ज बच्चे याद कर लेते हैं जो अपने डेली लाइफ में भी यूज करते हैं, और बिल्कुल हूबहू कहानियां वो सुनाना शुरू कर देते हैं, और वो कहानियां उनको समझ में भी धीरे धीरे आने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शायरी के क्लास में दर्ज झैल में से किस पर बहस नहीं करनी चाहिए। ए में है नज्म का मौजू और ख्याल, बी में है काफिया बंदी, सी में है आलात शेर और डी में है कवायद। तो अगर शायरी की क्लास की बात करें, तो शायरी की क्लास में बहस नहीं करना चाहिए कवायद पर। ऑप्शन नंबर डी, ग्रामर पर आप बहस नहीं करेंगे। डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है, तारिक ने बिल्कुल सही आंसर बताया, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल कि प्राइमरी सतह पर दरसी किताब में तस्वीर की वजाहत का मतलब है। तस्वीर दिया गया है सिलेबस की किताब में, तो उसका मतलब क्या है। ए में है दरसी किताब को जाज़ब बनाना, बी में है दरसी किताब को रंगीन बनाना, या फिर तसव्वुरात और नज़रियात को समझना, या फिर कहानी को समझना। तो प्राइमरी सतह यानी कि प्राइमरी लेवल की बात कर रही है। प्राइमरी सतह पर दरसी किताब में तस्वीर की वजाहत का मतलब होता है तसव्वुरात और नज़रियात को समझना। तस्वीर की जब आप एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, वजाहत की जा रही है, तो उसका मतलब यही है कि तसव्वुरात, इमेजिनेशन क्या कहने की कोशिश कर रहा है, नजरियात को समझना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है अगला सवाल, बच्चों के लिए तदरीसी आमोजिशी मवाद के इंतखाब में सबसे अहम नुक्ता क्या है। यानी कि बच्चों के लिए आप तदरीसी आमोजिशी मवाद चुन रहे हैं, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल सामग्री चूज कर रहे हैं, तो उसमें अहम नुक्ता क्या है।
उसे करीबी बाजार में दस्तयाब होना चाहिए, यानी कि वो जो मटेरियल है, सामग्री, वो करीबी बाजार में मिलना चाहिए, या फिर उसे बहुत महंगा नहीं होना चाहिए, वो मटेरियल ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए, या फिर उसे सिर्फ तलबा का तैयार शुदा होना चाहिए, या फिर उसे सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। तो बात बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। तदरीसी आमोजिशी मवाद यानी कि टीचिंग और लर्निंग दोनों में हेल्प करने वाले जो मटेरियल्स होते हैं, वो मटेरियल ऐसे होने चाहिए जो बच्चों के सियाक के मुताबिक और मरबूत अंदाज में इस्तेमाल होने वाले हों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्जा दोम का उस्ताद छपे मतन में लफ्जों को दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है। यह अल्फाज होते हैं। दूसरी क्लास की बात कर रहा है कि दर्जा दोम का उस्ताद यानी कि दूसरी क्लास का जो टीचर है, वो छपे मतन, जो कॉन्टेक्स्ट छपा हुआ है, प्रिंटेड है, में लफ्जों को दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर देता है। दुरुस्तगी और आसानी के साथ बच्चों के अंदर पहचानने की महारत को, ये जो स्किल्स है, वो बढ़ाने पर जोर देता है। तो ये अल्फाज होते हैं आम मकबूल अल्फाज, मवाद वाले अल्फाज, या फिर मुश्किल अल्फाज, या फिर मजहूल अल्फाज। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आम मकबूल अल्फाज होते हैं, जिस पर एक टीचर जो है ना जोर देता है दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने के लिए बच्चों के अंदर। ठीक है, वो आम मकबूल अल्फाज होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ए लग रहा है, ए ही है, लग रहा है, ऐसे थोड़ो ना आंसर बताना है, पूरा कंफर्म होकर के बताना है। ऑप्शन नंबर ए आम मकबूल अल्फाज होते हैं, जिसे बच्चा अपना डेली लाइफ में भी यूज करता है, उससे अच्छे तरीके से पढ़ेगा और उसका मतलब समझेगा। दुरुस्तगी और आसानी के साथ पहचानने की महारत को बढ़ाने पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उस्ताद लफ्जियात की तदरीस के लिए घर से बर्तन और खिलौने लाता है। अच्छा, लफ्जियात की तदरीस यानी कि शिक्षण के लिए, यानी कि लफ्ज सिखाने के लिए, शब्दों की तदरीस के लिए टीचर क्या करता है, घर से बर्तन और खिलौने लाता है ताकि उन्हें सियाक में इस्तेमाल कर सके। इन अशिया को क्या कहेंगे? ए में है इमदादी, बी में है रीलिया, सी में है पकाने की अशिया, और डी में है मौजूआती लफ्जियात। ये जितने भी अशिया हैं, यानी कि सामग्री लेकर के आता है टीचर, ताकि बच्चों को विजुअली दिखा करके और उसकी पहचान करा सके। तो याद रखिएगा, ये सभी चीज़ें जो शिक्षण में हेल्प करने के लिए वो सामग्री लाई जाए, तो वो सारी की सारी चीज़ें रीलिया कहलाती हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द एब्सोल्युटली। शिक्षक जो भी बच्चों को दिखा करके, जैसे कि बर्तन लाता है, खिलौने का कुछ सामान लाता है, पोस्टर लाता है, ठीक है, जो अलग से वो सामान ले करके आता है, उसे रीलिया कहा जाता है, जिससे बच्चा देख करके नेचुरल फितरी तरीके से सीखता है। ठीक है, सीटेट का क्लास उर्दू स्टार्ट हो गया है क्या मैम? एमडी शहजाद का कहना है आज का ये क्लास 9 है, इसके पिछले 8 क्लासेस हो गए हैं सीटेट उर्दू पेडागोजी का। जो लोग नहीं देखे हैं ज़रूर देख लेंगे। आज का ये क्लास 9 है और इसमें जुड़ करके लास्ट तक देखिए और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताइए। यस, इसका तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तर्ज झैल में से कौन दो इमदादी तदरीस के अहम मकासिद हैं? यानी कि इमदादी तदरीस मतलब समझते हैं? इमदादी तदरीस मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद भी आप एक्स्ट्रा इजाफी तदरीस दे रहे हैं, यानी कि शिक्षण बच्चों को एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, इमदादी तदरीस। तो इसका मकसद क्या है? दो मकसद पूछ रहा है, दो इमदादी तदरीस के अहम मकसद हैं, कौन कौन से? ये है आपके सामने ऑप्शन, और इसमें देखना है। ऑप्शन ए में दिया है इमदादी तदरीस आमुज़गारों की आमुजिश में बेहतरी लाने के लिए है। हाँ, ये तो बात तो सही है।
जो आप एक्स्ट्रा इजाफी क्लास बच्चों को देते हैं, तदरीस देते हैं, जैसे कि छुट्टी हो गया उसके बाद भी आप बच्चों का डाउट सॉल्व कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आमोजगार यानी कि सीखने वाला जो बच्चा है उसकी आमोजिश में बेहतरी आती है, यानी कि और अच्छे तरीके से सीखता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए तो ठीक है। बी में दिया है इमदादी तदरीस इस्तिजा की अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए है। दो मकसद को चुनना है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि इमदादी तदरीस इस्तिजा यानी कि जो टीचर है कि अपनी तदरीस में तब्दीली लाने के लिए यानी कि परिवर्तन लाने के लिए है। तीसरा में दिया है कि इमदादी तदरीस इस्तिजा का अपने तुलबा को समझने के लिए है। नहीं। फिर डी में दिया है इमदादी तदरीस वालिदैन के लिए है ताकि वह जान सके कि कुछ आमोजगारों को बेहतरी की ज़रूरत है। नहीं, डी तो बिल्कुल नहीं होगा। यानी कि अलिफ और बे, ये दो जो मकसद है, ये जो कथन है, ये बिल्कुल सही है। अलिफ और बे कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये रहा ऑप्शन, यहाँ पे है, दिख गया ऑप्शन। ऑप्शन ए में है अलिफ और बे, बी में है जीम और दाल, सी में है अलिफ और दाल और डी में है जीम और बे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अलिफ और बे। ये दोनों ऑप्शन सही थे। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन के ऊपर है कि ज़बान की तदरीस में निसाबी किताब है, जो सिलेबस का किताब होता है वो क्या है। तो ए में दिया है सिर्फ एक जरिया, बी में दिया है एक अहम माखज, सी में दिया है कुछ अहम नहीं और डी में है माखज का खात्मा। तो जहां पर भी देखिए, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड होता है सीटेड में, जिसे आपको समझना होता है। सिर्फ जहां पर भी दे देना सिर्फ, तो समझिएगा वो निगेटिव टैग वर्ड में चला जाएगा, वो ऑप्शन को आप काट देंगे। ठीक है, सिर्फ वाला हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। ये सीटेड में निगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, तो सिर्फ जहां पर भी आ जाए जिस ऑप्शन में, उसको काट देंगे आप, ये निगेटिव में माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर है, ये एक अहम माखज है, बिल्कुल सही, आप सभी लोग लिख भी रहे हैं, एक अहम माखज, वेरी गुड। ये जो निसाबी किताब है ज़बान की तदरीस में यानी कि भाषा के शिक्षण में, निसाबी किताब यानी कि सिलेबस का किताब एक अहम माखज है, एक आधार का काम करता है, एक अच्छा जरिया है जिसके जरिए आप सिखाते हैं बच्चों को। निसाबी किताब स्टूडेंट और टीचर दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि अगर निसाबी किताब नहीं रहेगा तो टीचर भी कैसे पढ़ा पाएगा, क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, ये निसाबी किताब से ही पता चलता है। ठीक, हेलो, चलिए अब आवाज़ आ रही है। मैंने ध्यान नहीं दिया, आप सभी लोग चैट सेक्शन पर लगातार आप सभी लोग ब्लू ब्लू साउंड का इमेज बना करके भेज रहे थे। चलिए अब ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है कि जबान की क्लास में शायरी, ऑप्शन ए में दिया है बिल्कुल नसरी मतन की तरह शायरी को भी पढ़ाना चाहिए, यानी कि जिस तरीके से आप कहानी पढ़ाते हैं, निबंध पढ़ाते हैं, मजमून वगैरह, बिल्कुल उसी तरीके से शायरी पढ़ाएंगे।
या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया है सबसे पहले शायर का मुफस्सल तारुफ और फिर शायरी की तदरीस, यानी कि शायर के बारे में बताएंगे, उसकी तारीफ पेश करेंगे, उसकी परिभाषा देंगे, उसका इंट्रोडक्शन, शायर का परिचय कराएंगे और फिर शायरी शिक्षण। या फिर सी में दिया है जबान की क्लास में शायरी यह समझने और महफूज होने के लिए, महफूज में बोल रही हूँ, महजूज होने के लिए, महजूज, इसको क्या पढ़ेंगे, महजूज, महजूज का मतलब होता है प्रसन्न, ठीक है। तो यह खुश जो होते हैं हम लोग, तो यह समझने और महजूज होने के लिए होती है, तो बात बिल्कुल सही है। जबान की क्लास में शायरी जो होता है, शायरी समझने और महजूज होने के लिए होती है, ये वर्ड याद रखिएगा दोनों। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। समझने और महजूज होने के लिए होती है, यानी कि उस शायरी पढ़ते हैं तो एक अलग टाइप की फीलिंग्स भी आती है, एक तरह से खुशी भी, प्रसन्नता भी होती है, और साथ में शायरी के शेर को भी समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। और डी में दिया है यह नज्म और शायर के बारे में ज्यादा होती है, लो, ये तो डी बिल्कुल नहीं होगा, ए और बी कट, सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपके मुताबिक दर्ज झैल में से कौन जबान के क्लासरूम का सबसे मुस्तनद मवाद है। ए में है दरसी किताब, बी में है वर्क बुक, सी में है अखबार और डी में है मुआविन दरसी किताब। तो प्रमाणित मटेरियल, मुस्तनद मवाद पूछ रहा है। जबान की क्लास में दरसी किताब दिया है, वर्कबुक दिया, अखबार, मुझे तो लगता है इसका अखबार ही होगा। यस, अखबार। मुस्तनद मवाद पूछ रहा है, सबसे मुस्तनद मवाद क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी। यस, सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। मुस्तनद मवाद अगर कहेगा तो अखबार हो जाएगा, ठीक है। मुस्तनद का मतलब होता है प्रमाणित, प्रमाणित मटेरियल। सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। सबसे बेस्ट, हाँ, सबसे मुस्तनद मवाद पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दर्ज झैल में से कौन जबान की क्लास में तस्वीर या फिर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। सवाल क्या पूछा है आपसे, आपसे सवाल पूछा है कि दर्ज झैल में से कौन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जबान की क्लास में, भाषा की कक्षा में तस्वीर या फिर पोस्टर के इस्तेमाल के हवाले से सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, यानी कि तस्वीर और पोस्टर का यूज कर रहे हैं, तो कौन सा ये कथन सही नहीं है तस्वीर या फिर पोस्टर के लिए। ए में है यह बच्चों को अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका फराहम करता है। बी में है यह बच्चों को ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका फराहम करता है। और फिर यह बच्चों को सुनने की महारत को फ़रोग देने का मौका फराहम करता है। और डी में है यह बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का मौका फराहम करता है। क्या होगा जरा बताइए। इसमें पूछा है, डायरेक्ट आंसर तो दिख ही गया, डायरेक्ट आंसर दिख गया। पूछा है कौन तस्वीर या फिर पोस्टर के हवाले से सही नहीं है, सही नहीं है। तो तस्वीर या फिर पोस्टर देख करके बच्चा जो है अपने इजहार और तस्वीरों की बुनियाद पर कुछ लिखने का मौका उसको मिलेगा। ख्याली दुनिया और क्लास में तख्लीकियत का मौका मिलेगा उसे, और बच्चों को तस्वीर के मुशाहिदे का भी मौका मिलेगा। लेकिन पोस्टर या फिर तस्वीर को देख करके बच्चों के अंदर सुनने की महारत को फरोग कैसे मिलेगा, ये तो बिल्कुल गलत हो जा रहा है। यानी कि बच्चा पोस्टर को देख करके या फिर तस्वीर को देख करके उसके अंदर सुनने की महारत कैसे डेवलप होगी, नहीं। तो यही जो हवा पोस्टर या फिर तस्वीर के इस्तेमाल के हवाले से ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक,
सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक उस्ताद क्लासरूम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है और दीवारों पर चस्पा कर देता है, यानी कि दीवारों पर चिपका देता है। वह तलबा से उसे बगौर देखने और फिर उससे मुतालिक इक्तबास लिखने के लिए कहता है। यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा पोस्टर क्या है? ए में है मरबूत मवाद, बी में है दुरुस्त मवाद, सी में है बेकार मवाद और डी में है मुस्तनद मवाद। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये सवाल है। मैम जो इस बार डीएलएड एंट्रेंस दिया है ये भी क्लास कर सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। महजबीन आरा नाम है। चलिए बिल्कुल, जो लोग अभी अभी डीएलएड कर दिए हैं एंट्रेंस एग्जाम वो भी करेंगे, क्योंकि एक बार आप लोगों का डीएलएड में एडमिशन हो गया और एक दिन भी अगर आपने क्लास कर लिया है तो समझिए कि आप एलिजिबल है सीटेट का एग्जाम देने के लिए। इसका बताइए क्या होगा? सोच समझ करके आंसर बताना है। ध्यान से देखिए, लगभग लोगों का गलत आंसर आ रहा है। हम्म जीनत परवीन ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। नुसरत सिद्दीकी ने भी बिल्कुल सही आंसर बताया है। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर। देखिए यहाँ पर क्या बोला है कि एक उस्ताद यानी कि टीचर क्लासरूम में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का पोस्टर लाता है, दीवारों पर उसको चिपका देता है और तलबा से यानी कि छात्रों से उसे बगौर देखने यानी कि ध्यान से गौर से देखने और फिर उससे मुतालिक इक्तबास लिखने के लिए कहता है। तो यहाँ ज़बान के उस्ताद के ज़रिए इस्तेमाल करदा जो पोस्टर है ये क्या है? एक मुस्तनद मवाद ही तो है। ये भी क्या है? मुस्तनद मवाद ही तो है, प्रमाणित मटेरियल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ठीक है, तो जो लोग यहाँ पर डी लगा रहे थे आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मेरा नाम लीजिए। हिबा नाज, चलिए मैंने आपका नाम ले लिया। तो ये क्या है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरह से ये जो मटेरियल है मवाद है ये मुस्तनद मवाद है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल कि दरसी किताब से परे जाने का मतलब है, यानी कि जो सिलेबस का किताब है उससे आप बाहर जा करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि सिर्फ आप किताब तक ही बच्चे को महदूद नहीं रख रहे हैं, किताब से बाहर की चीज़ों को भी आप पढ़ा रहे हैं। तो ए में है दरसी किताब के अलावा इजाफी मवाद फ्राहम करना, या फिर दरसी किताब मुकम्मल करना ज़रूरी नहीं। सी में है दरसी किताब के अशकाल की सतह तलबा के अदराक की सतह से परे है। और डी में है दरसी किताब की सतह से थोड़ा ऊपर पढ़ाना। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? देखती हूँ मैं आप लोग सही आंसर लगा पाते हैं कि नहीं। साजिद अली, एमडी फुरकान, नाज शेख, वेरी गुड। ए, यहाँ पर जीनत ने भी बहुत ही बढ़िया आंसर बताया है। जीनत परवीन, ए, वेरी गुड। हम्म ठीक, अब बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए दरसी किताब यानी कि जो सिलेबस का किताब है उससे परे जाने का मतलब है, यानी कि उससे सिर्फ किताब तक ही आप बच्चे का ज्ञान सीमित नहीं रख रहे हैं, उससे परे जा करके यानी कि किताब से बाहर जा करके बच्चों को सिखा रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा आप नॉलेज दे रहे हैं बच्चों को। तो इसका मतलब क्या है? आप दरसी किताब के अलावा आप इजाफी मवाद फराहम कर रहे हैं, यानी कि इजाफी क्लास बच्चों को एक्स्ट्रा सिखा रहे हैं आप।
क्योंकि एनसीएफ 2005 भी कहता है, कौमी दरसियात का खाका जो 2005 है वो भी कहता है कि बच्चों को क्या करना है, सिर्फ दरसी किताब तक ही महदूद नहीं रखना है, बच्चे को किताबी कीड़ा नहीं बना देना है, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी कि सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हम जहत नसोनुमा होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ किताब तक ही उसे महदूद नहीं रखना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली और सोशली सभी तरह से उसकी नशोनुमा होनी चाहिए। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, ये तो ठीक है। 23, ऑप्शन नंबर डी मुस्तनद मवाद, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल कि उस्ताद नन्हे तलबा को अल्फाज की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है क्योंकि, ये रहा 4 ऑप्शन। कितना लंबा क्वेश्चन। वही बात है, इस क्या करता है टीचर, अलग से वो बर्तन लाता है, खिलौने लाता है, जो भी बात है ऑप्शन देखने पर पता चलेगा। हम सिर्फ अशिया के मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ वाला आ गया तो नहीं होगा। हम सिर्फ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं, सिर्फ वाला को काट देना है, सिर्फ वाला ये नहीं होगा। या लफ्ज़ों के सही तलफ़ुज़ की तदरीस में मुआविन होते हैं। तलबा जो चीज़ हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं। डी में दिया है, नन्हे तलबा मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में मुआविन होती है। अब बताइए क्या होगा सही आंसर। यानी कि उस्ताद नन्हे तलबा को अल्फाज की तदरीस के लिए, भाषा शिक्षण के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, यानी कि अपने घर से ला करके अलग अलग खिलौनों को या फिर अलग अलग मटेरियल्स को, बर्तन को, मैप को ला करके दिखा रहा है, पोस्टर को ला करके दिखा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल नहीं होगा। तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत होने और अपनी ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं। क्या बात है, इस बार इनक्रेडिबल, माइंड ब्लोइंग, सुपर से भी ऊपर आंसर आया है आप सभी का, एकदम ज़बरदस्त। ऑप्शन नंबर सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। ये जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि बच्चा जो तलबा है जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने, अपने आप को जोड़ने, अपने रियल लाइफ को उससे जोड़ने और साथ ही साथ ज़बान में अदा करने में मुआविन होते हैं, उसी लफ्ज़ को अपने डेली लाइफ में बोलते भी हैं। ठीक, तो सी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। क्या बात है। अगला सवाल, ज़बान सीखने के दर्जाइल में से कौन सबसे अहम है? ए में है तदरीसी आमोजशी मवाद, टीएलएम का इस्तेमाल, या फिर समाजी तामुल, या फिर किताबें पढ़ना, या फिर फिल्में या ड्रामे देखना। बताइए, जबान सीखने के दर्ज में से कौन सबसे अहम यानी कि जरूरी, महत्वपूर्ण है? तदरीसी आमोजिशी मवाद यानी कि टीएलएम, या फिर समाजी तामुल, इसको इंग्लिश में सोशल इंटरेक्शन कहा जाता है। सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाजी तामुल। और सी में दिया है किताबें पढ़ना, डी में दिया है या फिल्में या फिर ड्रामे देखना। तो ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी, क्या बात है, सोशल इंटरेक्शन यानी कि समाजी तामुल सबसे ज़्यादा अहम है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ज़बान सीखने में। ठीक है, तो ज़बान सीखने के दर्जैल में से सबसे अहम कौन? तो समाजी तामुल, सोशल इंटरेक्शन होना ज़रूरी है, तभी बच्चा ज़बान को बेहतर तरीके से पूरे रवानी के साथ सीख सकता है, दुरुस्तगी के साथ। हाँ, मुआशरियाती, वही बात है, मुआशरती लिखिए या फिर समाजी तामुल लिखिए, या फिर इसी को मुआशरती भी लिख सकता है, मुआशरती भी लिख सकता है, मुआशरती या फिर समाजी।
समाजी तामुल या फिर मुआशरती तामुल, बात एक ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब है, क्या है, जरा बताइए। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक करके एक बार शेयर जरूर करेंगे। क्लासरूम की दीवारों पर बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब क्लासरूम की दीवारें रंगीन है, या फिर पढ़ाए जाने वाले तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद दीवारों पर चस्पा करना, हुरूफ तहज्जी की बड़े बड़े चार्ट को चस्पा करना, या फिर मुख्तलिफ नस्बों को उनकी वजाहती तस्वीरों के साथ दीवारों पर प्रिंट करना। नहीं, डी नहीं होगा। और क्लासरूम की दीवारें रंगीन हैं, ये भी नहीं होगा। तस्वीर होने का मतलब दीवारों पर आप बेहतरीन बेहतरीन तस्वीर लगा रहे हैं, यानी कि बी नहीं तो सी में से हो सकता है। अब देखिए कौन हो सकता है। बी लगा भी रहे हैं आप लोग, क्या बात है, बी कंफर्म है। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब है। हरूफ ताजी के बड़े बड़े चार्ट को चस्पा करना, सी भी नहीं होगा। पढ़ाए जाने वाले जो तस्वुरात से मुतालिक तहरीरी मवाद को दीवारों पर आप क्या कर दिए, चस्पा करवा दिए, यानी कि चिपका दिए। ये हुआ बेहतरीन तस्वीर होने का मतलब दीवारों पर। तो बी विल बी द एब्सोल्युटली राइट आंसर। अगला सवाल, जबान पढ़ाने के लिए समई और बसरी तरीक़ेकार इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है। जबान पढ़ाने के लिए समई और बसरी, यानी कि सुनने और बसरी यानी कि देखना, दोनों की बात कर रहा है। तरीक़ेकार का इस्तेमाल किसके लिए मुफीद है, किसके लिए लाभदायक है, दुरुस्त तलफ़ुज़ के लिए, या फिर सही तहरीर के लिए, या फिर दुरुस्त पढ़ने के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। समई और बसरी ज़राए है, दोनों आप कर रहे हैं, देख कर भी और सुन कर भी। तो ये क्या करेगा, ये लाभदायक किस चीज़ के लिए है, देख और सुनकर, यानी कि सुनना और देखना, दोनों के ज़रिए आप चीज़ें समझ रहे हैं। तो इससे क्या होगा, क्या ऑप्शन नंबर डी तो नहीं होगा, दुरुस्त आप पढ़ेंगे, नहीं। सही तहरीर, नहीं। यहाँ पर दुरुस्त अल्फाज होता है, आपका जो दुरुस्त तलफ़ुज़ होता है, यानी कि उच्चारण जो है ना वो दुरुस्त होगा। बच्चे का उच्चारण यानी कि तलफ़ुज़ जो है वो दुरुस्त होगा, अगर वो समई और बसरी तरीक़ेकार का इस्तेमाल करता है तो। ठीक है, क्योंकि बच्चा जो सुनेगा देखेगा उस हिसाब से उच्चारण भी करेगा, तलफ़ुज़ सही तरीके से बोलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए, यस, प्रोनंसिएशन। गलत, आप सभी लोग स्पेलिंग लिख दिए हैं, स्पेलिंग मिस्टेक, प्रोनंसिएशन ठीक से लिखिए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कि इब्तदाई सतह पर तदरीस आमोजशी मवाद की हैसियत से सबसे कम अहम कौन है। लीजिए, सबसे अहम नहीं पूछ रहा है, सबसे कम अहम कौन है। वर्कशीट, हकीकी मवाद, या फिर दरसी किताब, या फिर मल्टीमीडिया कंप्यूटर। हेलो, सीटेट का ऑल सब्जेक्ट कब से होगा, यहाँ पर रंजू सिंह का कहना है। रंजू जी देखिए, अभी सीटेट का केवल और केवल उर्दू स्टार्ट हुआ है, और उर्दू पेडागोजी जो है ये, इससे 30 क्वेश्चन, सीटेट की होल उर्दू की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो सीटेट उर्दू पेडागोजी का भी क्लास स्टार्ट है, और बाकी ऑल सब्जेक्ट का देखिए क्या होता है, कब से स्टार्ट होता है, बट कंफर्मेशन के साथ मैं नहीं बता सकती। डी, इब्तदाई सतह पर यानी कि प्राइमरी लेवल पर तदरीस आमोजशी मवाद की हैसियत से सबसे अहम कौन है, ये पूछ रहा है। तो यहाँ पर
वर्कशीट हकीकी मवाद नहीं, ज़रूरी है, वर्कशीट भी ज़रूरी है। मल्टीमीडिया या फिर कंप्यूटर, ये भी ज़रूरी है। लेकिन बच्चों के लिए ये सारी चीज़ें तो ज़रूरी है। बच्चों के लिए दरसी किताब, यस, सी। सी यहाँ पर जो लोग लगा रहे हैं, नन्हे खान ने सी लगाया है, वेरी गुड। एमडी जिलानी ने भी सी लगाया है, एमडी आशिक भी सी लगाया है। सी होगा बिल्कुल सही जवाब। दरसी किताब सबसे कम अहम कौन है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। मल्टीमीडिया या फिर कंप्यूटर भी तो ज़रूरी है। अगर देखा जाए बच्चे को विजुअली दिखाएंगे तो बच्चा और जल्दी सीखेगा, यानी कि ये भी ज़रूरी है। लेकिन दरसी किताब एक शिक्षक के लिए ज़रूरी है, इस वजह से ताकि वो उसके ज़रिए देख सके कि कितना पढ़ाना है और किस तरह से पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है। एक टीचर को पाथ वे मिलता है कि क्या पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है, दरसी किताब के ज़रिए ही। बट अगर बच्चों के लिए बात की जाए तो सबसे कम अहम, हालांकि वर्कशीट भी इम्पोर्टेंट है, हकीकी मवाद आप जो है ना अलग अलग घर से बर्तन, खिलौने, पोस्टर वगैरह लाते हैं, बच्चा रियलिटी में देखेगा और फितरी जो है ना आमोजिश आएगी। और साथ ही साथ मल्टीमीडिया या फिर कंप्यूटर के जरिए भी विजुअली देख करके वो सीखता है, यानी कि ये भी अहम है। लेकिन सबसे इन चारों ऑप्शन में से सबसे कम अहम ऑप्शन नंबर सी, नहीं सी ही होगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि चौथी जमात का एक उस्ताद, यानी कि फोर्थ क्लास का एक टीचर है, देखता है कि कुछ तलबा चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के जरिए जबान के नए तसव्वुरात को सीखते हैं। उनकी आमोजिश का अंदाज कहलाता है क्या? बसरी या फिर जिस्मानी हरकत शनासी? और चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ये रहा चार ऑप्शन। अब दिख रहा होगा। सी में है जमालियाती और डी में है समई। देखते हैं आप सभी लोग इस सवाल का सही जवाब क्या बताते हैं। वेरी गुड। यहाँ पर ये सारी चीजें जो है ना बसरी जराए के अंदर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फोर्थ क्लास का एक उस्ताद है और देखता है कि कुछ तलबा यानी कि कुछ छात्र चार्ट, फ्लैश कार्ड और स्मार्ट बोर्ड वगैरह के जरिए जबान के नए तसव्वुरात को देखते हैं, तो उनकी आमोजिश का ये अंदाज बसरी यानी कि विजुअल कहलाएगा। यानी कि जो तरीका है वो बसरी तरीक़ेकार कहलाएगा, बसरी ज़राए कहलाएगा, क्योंकि देख करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसमें जो भी एग्जाम्पल दिया है, स्मार्ट बोर्ड हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया या फिर चार्ट हो गया, ये सब बसरी ज़राए के अंदर आता है। दृश्य साधन, यानी कि देख करके सीख रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी